चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। मैं करा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ तो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। क्या है? 2016, 2017, 2019 और 2023 में आया हुआ है। अगर किसी के पास 2023 का पेपर है और उसे देख रहा है, वो देख रहा है इसमें और ये कह रहा है कि ये आया हुआ नहीं है, तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, अगर सातों के सातों सेट उपलब्ध नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि 2023 में आया है? एक साल में कितने सेट बने? 7 सेट, और हर जिले में अलग सेट भेजा जा यूपी बोर्ड। ठीक है, जब भी सेट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ हो 2023, लिखा हुआ होगा BC AC कुछ ऐसा। ठीक है, तो वो क्या हो? कोड। मैं क्या हूँ? कोड, सेट नंबर। ठीक है, ये कौन सा सेट है वही आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है कि इस सेट का पारा पेपर है। ठीक है, तो हर जिले में अलग पेपर हुआ है, तो ये कंफ्यूजन ना रखा कि ये आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं बता रहा तो आया। मैंने पिछले 7-8 साल के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, मैं सब देख के तब जाकर मैं आपके लिए बहुत अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपने वे कर लिए तो आप बहुत कम पढ़ कर बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि y बराबर x एज सुन कहाँ तक? अनंत तक है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉन्ग एक्स। ठीक है, ये सिद्ध करना। देखेंगे सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है? y बराबर हमारे पास दे रखा x की पावर x एज सुन इनफाइनाइट। ठीक है, ये दे रखा। अब हम क्या करते हैं, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जो है x की पावर, बस x पावर में क्या मान लेंगे? इस ऊपर वाले को सारे को y, तो क्या लिखेंगे हम? y बराबर x की पावर y, ये मान लेंगे। ठीक है, मैंने बताया जहाँ भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें, जैसा रूट वाला था पिछले क्वेश्चन में, उसमें हमने क्या मानना था? उसमें क्या मानना था? रूट वाले में y मानना था। तो एक ही रूट मान लिया था और बाकी सबको y मान लिया था प्लस में। ऐसे ही इसमें तो जो पावर है, कितनी भी पावर दे दो, वो अगर अनंत तक दे रखी तो y मान लेंगे। ठीक है, उसकी पावर y मान लेंगे। और जब पावर आ जा किसी चीज की तो उसमें लॉन्ग लेना बहुत आसान है, और लॉन्ग लेके ही वो क्वेश्चन सोल्व हो जा बहुत जल्दी। तो क्या लेंगे हम? लॉन्ग। ऐसे लिख लेंगे, दोनों पक्षों में लघुगुणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब लघु गुणक लेंगे इसका, सॉरी लघु गुणक। अब ये ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है? यानी लॉन्ग लेंगे, तो लॉन्ग लिया हमने यहाँ, ये क्या बन गया? लॉन्ग वाई बराबर। और लॉन्ग लेने की सीधी बात ये है, हमने यहाँ लॉन्ग लिया, ये क्या हो गया? लॉन्ग एक्स की पावर वाई, ये हो गया लॉन्ग की गुणा होगी इधर भी इधर भी। और जब लॉन्ग आ जाएगा किसी चीज का तो वो पावर को मार दे, तो क्या लिख दे? log y बराबर, ये जो पावर है ये इधर आ जा, ये कहाँ चली जा? इधर, तो इसके बाजू में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? log x। पावर इसकी हट जाएगी, log पावर नहीं रखता कभी भी। ठीक है, पावर वो अपने साइड में ले आए। ठीक है, गुणा में, ये बात ध्यान रखें। अब क्या हो गया? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं कुछ। अब क्या हुआ? अब इसका अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन। अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करते क्या आ गया? लॉन्ग वाई का क्या हो? 1/y। फॉर्मूला याद रखने सबको, क्योंकि लॉन्ग एक्स का क्या होता है? फॉर्मूला है लॉन्ग एक्स बराबर 1/x। क्या है? लॉन्ग एक्स बराबर 1/x। ठीक है, क्या? dy/dx। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? लॉन्ग वाई है, तो जब लॉन्ग वाई है तो लॉन्ग वाई का क्या होगा? 1/y। लॉन्ग वाई का क्या होगा? 1/y। लेकिन y की कंडीशन में जहां भी y होगा और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा होगा, वहां उसके साथ dy/dx जरूर आओगा, क्योंकि y का भी हम अलग से करेंगे। अभी हमने लॉन्ग का करा। ठीक है, लॉन्ग y का तो कर दिया कि 1/y हो गया, लेकिन y तो रहेगी। y का क्या होगा? dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं। y का हमेशा क्या होगा? y dy/dx ऐसा होगा।
ठीक है, इसलिए लिखेंगे 1/y/dx बराबर। अब इसमें गुणा का रूल लगाओ। गुणा का रूल क्या है? पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन। क्या? ऐसा करो, पहला फलन गुणा d/dx दूसरा फलन, फिर प्लस, फिर दूसरा फलन, फिर गुणा d/dx पहला फलन, फलन। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला है। इस टाइप से याद रखो। और जी याद दे रखी है उसमें, जी एफ उसमें कंफ्यूज हो जा। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, इससे याद करके बहुत आसानी होगी, इसे याद करने में भी और होगी तो लगाने में। अब देखो पहला फलन क्या है वाई, और दूसरा फलन लॉन्ग वाई। ठीक है, लॉन्ग एक्स अलग, सॉरी लॉन्ग एक्स अलग है और वाई अलग है। पहला फलन ऐसा मानना, तो पहला फलन लिख दो, पहला फलन गुणा, अवकलन का फॉर्मूला है गुणा का, पहला फलन लिख दिया गुणा, फिर dy/dx यानी d/dx दूसरा फलन, यानी किसका? लॉन्ग एक्स का, लॉन्ग एक्स का अवकलन, फिर प्लस d/dx क्या है? अवकलन, और दूसरा फलन क्या है? लॉन्ग एक्स, और गुणा d/dx किसका? y का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला। देखो y पहला फलन है, पहला फलन लिख दिया, गुणा d/dx यानी अवकलन किसका? दूसरे फलन का, यानी लॉन्ग एक्स का, दूसरा फलन लॉन्ग एक्स है, फिर प्लस बची न फॉर्मूले में, फिर दूसरा फलन लिख दिया, क्या है दूसरा फलन? लॉन्ग एक्स, फिर प्लस d/dx पहला फलन, यानी पहला फलन। ठीक है, यानी y। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन कर दो, ये क्या हो गया? 1/y dy/dx बराबर, अब ये हो गया y गुणा, इसका क्या होगा? लॉन्ग एक्स का 1/x, ये बता रखा हमने। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/x, ये है। अब क्या करो, फिर प्लस, ये तो लॉन्ग एक्स तो ऐसा का ऐसा ही है, लॉन्ग एक्स, फिर क्या? y का क्या होगा? dy/dx, y का क्या होगा इसके सापेक्ष? dy/dx। ठीक है, अब क्या करो, ये जो y dy वाली टर्म है इसे इधर ले आओ, ये कहीं की हो जाएगी? माइनस। देखो 1/y dy/dx माइनस, इसे माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा? माइनस log x गुणा dy/dx बराबर y/x, ऊपर y नीचे x। यहाँ तो और कुछ बचा ही नहीं, ये सब तो इधर ले गए हम, माइनस का हो गया। ठीक है, ये सब किधर ले गए? साइड, माइनस का हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, देखो आगे, अब क्या करते हैं, dy/dx इसमें भी है, dy/dx यहाँ भी है, इसे कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। क्या आ जाएगा? dy/dx, dx हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक तो 1/y बच गया इधर, और माइनस क्या बचेगा? log x, 1/y माइनस log x बराबर y/x, y/x। अब हमें सिद्ध क्या करना? x हमारे पास इस साइड होना चाहिए और dy/dx होना चाहिए, x तो आ जाएगा चलो, और उधर क्या होगा? y² y 1 माइनस y log x। अब क्या करो, dy/dx बराबर, एलसीएम कितना आ गया इसका? y, एलसीएम कितना आ गया? y है, और यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस क्या होगा ऊपर? y log x। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो वो भी मैंने पिछले में जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है फिजिक्स के, उनमें सिखा रखा कि कैसा एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब ये एलसीएम आ गया यहाँ। ठीक है, ये लिख दिया हमने जो नीचे का टर्म है। अब क्या करो, y से y कट जाएगा, यहाँ सेम होगा, लेकिन इसमें y से y नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें y की गुणा होगी, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस y log x अपॉन y बराबर y/x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओ सॉरी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, इस y की तो इसके साथ गुणा होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? y², और इसकी इसमें गुणा होगी, देखो तो dy/dx बराबर, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी इसमें गुणा करें, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये ऐसा और ऐसा, तो y की y में करेंगे तो क्या हो गया? y² अपॉन, इसकी इसमें होगी तो क्या हो जाएगा? x, x की गुणा कर रहे हैं हम इसमें, 1 माइनस y log x। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे? dy/dx बराबर, हम क्या लिख सकें? अगर हम x ये इधर ले आए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, x हम इधर ले आएंगे, ये x,
तो क्या बन जाएगा y² / 1 - y log x। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने प्रूफ कर दिया। कुछ समझ में ना आया कमेंट कर लियो, पूछ लियो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।